रेवाड़ी जिले के गांव पिथड़ावास में शहीद दशरथ सिंह की मूर्ति का अनावरण उनके नाम पर रखे गए राजकीय स्कूल में किया गया। शहीद दशरथ सिंह ने उग्रवादियों से लोहा लेते हुए अकेले ने ही उनको मौत के घाट उतार दिया था, परंतु पीछे से आए हुए उग्रवादियों ने उनको शहीद कर दिया। सन 1992 में शहीद हुए दशरथ सिंह को तत्कालीन राष्ट्रपति ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा। उनकी मूर्ति के अनावरण पर पिथड़ावास स्कूल में सैनिकों का मेला लगा और उनकी मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य राकेश शर्मा और मुख्य अध्यापक कृष्ण कुमार ने आए हुए अतिथियों का स्वागत और धन्यवाद किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल रणवीर सिंह संरक्षक रेजांगला समिति रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता लेफ्टिनेंट ईश्वर सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मेजर टी.सी. राव ने अपना संबोधन दिया। इस मौके पर कमांडर सुरेश सहरावत, कैप्टन बोलाराम, सूबेदार नवीचंद, उत्तर प्रदेश उमेश सिंह, सरपंच प्रतिनिधि राधेश्याम, मनोज प्रधान, सरपंच प्रतिनिधि सुभाष धामलावास, प्रधान राजकुमार, डॉक्टर अरविंद यादव कुंड, पूर्व पार्षद सन्नी प्रशांत, पूर्व जिला प्रमुख शुभ्रा यादव, सुभाष वीटा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज स्कूल में ये कार्यक्रम हो रहा है, शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है, क्या है पूरा कार्यक्रम? सर, 1 अक्टूबर 1992 को हमारे इस पिथड़ावास गांव के सिपाही दशरथ, जो कि वहां ड्यूटी पर तैनात थे, आतंकवादियों ने सेब के बाग के अंदर वो ड्यूटी दे रहे थे। आतंकवादियों ने घेर लिया। जब उन्होंने आतंकवादियों ने घेर लिया तो वो देश की रक्षा के लिए, आतंकवादियों की सफाई के लिए उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जितने भी आतंकवादी थे उनका वहाँ पे उन्होंने सफाया कर दिया। लेकिन एक टुकड़ी पीछे से आके आतंकवादियों की एक और आतंकवादी कुछ अलग से टोली आ गई और उन्होंने उनके ऊपर फायर किया, जिसपे उसी टाइम वीर गति को प्राप्त हो गए। उन शहीद की नाम भी स्कूल का जो है उनके ऊपर रखा गया है और उनकी प्रतिमा आज यहाँ पे लगाई गई है। उनको सम्मान देने के लिए, उस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आसपास के सभी गांवों से फौजी और जो गांववासी है सभी वो एक उत्सव के तौर पे इसे मना रहे हैं, इसलिए आज सभी इकट्ठे हुए हैं और आज मूर्ति का अनावरण किया गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैप्टन बोलाराम यादव, रेजांगला बटालियन 13 कमोड। सर, आप यहाँ आए हैं दशरथ सिंह की मूर्ति का अनावरण के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? आज शहीद दशरथ सिंह शौर्य चक्र जो 1992 में शहीद हुए थे, उसने वीरगति प्राप्त हुई और उनके अदम्य साहस और शौर्य को देखते हुए भारत सरकार के तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें शौर्य चक्र, जो कि अशोक चक्र से नीचे है, उससे नवाजा गया। उनकी बहादुरी का इतिहास आज भी रेजांगला बटालियन में गाया जाता है। आज उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, जिसका अनावरण कर्नल रणवीर सिंह रेजांगला शौर्य समिति के संरक्षण ने किया। उनके साथ कर्नल ओ.पी. यादव, टी.सी. राव व कमांडेंट सुरेंद्र सहराव जी, अन्य गणमान्य व्यक्ति और रेजांगला बटालियन से सैकड़ों की संख्या में जेशोदवार आए हैं। हम पिथड़ावास की इस पावन धरा को, पावन मिट्टी को सलाम करते हैं, जिन्होंने ऐसे स्कूल को पैदा किया जो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन देश की आन बान शान को बनाए रखा। जय हिंद, जय भारत। सर, लोगों के लिए कोई अपील? लोगों के लिए यही ज़्यादा से ज़्यादा सेना में अपने बच्चों को भेजें और से बच्चों को कंप्यूटर वगैरह से, मोबाइल फ़ोन से दूर रख करके खेलों की तरफ जागरूक करें। कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल और पढ़ाई की तरफ विशेष। ये जो शहीद दशरथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ये मॉडल स्कूल है। इसके मुख्य अध्यापक भी और स्टाफ बहुत अच्छा है, इनका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे चल के बच्चे देश का भविष्य बने, ये मेरी इच्छा है और यही मनोकामना है। जय हिंद। सर, आज शहीदों का सम्मान हो रहा है, मूर्ति का अनावरण हुआ है, परिवार के लिए भावुक होने का पल है और वीरों के लिए गर्व से सीना फुलाने का समय, क्या कहेंगे इस बारे में? रहा जो संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है, वो ज्योग्राफी भी बदलता है और डेमोग्राफी भी बदलता है। जिन्होंने रातों के अंधेरे देखे वही सूरज बन के निकलता है। मैं आज शहीदी दिवस के ऊपर शहीद दशरथ सिंह के बारे में बताऊंगा। इनका जन्म जब हुआ था, ये जब गर्भ में थे और उधर चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही थी 1962 में। अहीर रण बाकुरों की गोलियों की धंधनाहट, हिंदुस्तान के सेना के बारे में इनको पेट में ही इनको ट्रेनिंग मिल रही थी, शौर्य वीर बनने की, शौर्य दिखाने के जीवन में, बहादुरी दिखाने के जीवन में।
1962 की लड़ाई के पहले इनका जन्म हुआ था, 3 महीना पहले अगस्त के अंदर। इन्होंने JNK के अंदर टेररिस्ट के साथ में लोहा लेते हुए बहादुरी, अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दी। इनके इनडोमिटेबल करेज के कारण इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया, जो शांति काल में शौर्य चक्र, अशोक चक्र के बाद में कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र, तीसरे नंबर पे बहादुरी पदक में ये आता है। हरियाणा, ये खासकर ये अहिरवाल, ये वीरों की भूमि है। इस भूमि से 5-5, 6-6 जनरेशन से जो सेना को सर्विस दे रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, मेरे जैसा परिवार 200 साल से देश की सेवा की है, 5वीं पीढ़ी में सेना के। तो ये वो भूमि है जहां ट्रेनिंग मिलती बच्चों को गर्भ में ही देश के प्रति न्यौछावर करने के लिए, अपनी जान कुर्बान करने के लिए। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम एकत्रित हुए उस योद्धा को श्रद्धांजलि देने के लिए, उस योद्धा का यशोगान करने के लिए जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया था। पिछड़ावास के गांव के लोगों ने आज क्या भव्य स्वागत किया, मुख्य अतिथियों का, विशिष्ट अतिथियों का। आज हमारे बीच में कल रणवीर यादव, कल OP यादव और 2 रजांगला के जो जीवित, जो आज हीरो हैं, लेजेंड, वो दोनों कैप्टन रामचंद्र और सुबेदार निहाल सिंह दोनों हमारे बीच में हैं। उस शहीद के परिवार के समक्ष आज मूर्ति का अनावरण हुआ। क्या हर्ष और उल्लास से सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो शहीद दशरथ सिंह के नाम पे किया गया है, उसके प्रांगण में ये आज प्रोग्राम हुआ। मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि मैंने सरकार से 6 साल लड़ाई लड़ी और प्रयास करके रेवाड़ी का हर सरकारी स्कूल शहीदों के नाम पे करवाने के लिए मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से स्वीकृति ली। और मैं धन्यवाद करूंगा मनोहर लाल खट्टर जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने स्वीकृति दे दी। यहीं पे नहीं, पूरे हरियाणा पर। रेवाड़ी, जैसे मैंने कहा, शौर्य के मामले में, वीरता के मामले में नंबर 1 है। पहला रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आज पूरे हिंदुस्तान में जिसके सभी स्कूल शहीदों के नाम पे हैं। सर, दक्षिणी हरियाणा वीरों की खान कहा जाता है, लेकिन 1992 से 2023 तक का लंबा समय इस सम्मान को देने में लगा, तो क्या कहेंगे? सम्मान, देखो, ये मूर्ति का जो बनाना, ये टाइम लगा। अब हमने सरकार से कहा कि पहले कहीं पे 100 गज 150 गज जमीन का इन्होंने प्रोविजन किया कि कहीं रोड के साथ में सरकारी जमीन में से देने की बात की। हमने कहा कि स्कूल जो नाम पे शहीद के भी, उसके अंदर ही उसके स्टैचू लगे, ताकि हमारे बच्चे, युवा प्रेरित हों, शाम सुबह उस शहीद को सल्यूट करें और उस शहीद की स्मारक का प्रॉपर रख रखाव भी हो पाएगा। तो ये टाइम लगा इसमें, लेकिन मैं कहूँगा कि कर दिया, देर भली, लेकिन हमने एक अपना जो हमारा निश्चय था वो पूरा किया है और आज इसका समर्पण जनता के लिए हो गया है। सर, 2 शब्दों में क्या अपील करेंगे युवाओं से, क्षेत्र से? सर, मैं युवाओं को प्रेरित करूँगा एक अच्छा इंसान बने, देशभक्ति, सच्चाई, ईमानदारी और बहादुरी अपने जज्बे में पैदा करें। वो लोग मौका मिले देश पे न्यौछावर करने का, सेना में जाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाएं, वो जहाँ जा करके एक नागरिक के रूप में भी वो देश की, बहुत खासकर पर्यावरण के लिए युवा आगे आए, पर्यावरण को बचाएं। जो आज पूरे नॉर्थ हरियाणा में